गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पुस्तिका का नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 8 विनम्रता। पाठ 8 विनम्रता। व्यक्ति कितना भी ज्ञानी है, इसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। ज्ञान एवं शिक्षा व्यक्ति को विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। शिक्षित व्यक्ति सरल हृदय, उदार, दूसरों का सम्मान करने वाले और सहनशील होते हैं। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके स्वभाव में विनम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। दक्षिण के महान संत थे तिरुवल्लुवर। वे अपनी विनम्रता और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध थे। वे वस्त्रों की दुकान चलाते थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक युवक आया। उसने एक वस्त्र उठाया और उसकी कीमत पूछी। संत तिरुवल्लुवर ने मुस्कुराकर कपड़े की कीमत बता दी। युवक ने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उनकी कीमत पूछी। संत ने शांत भाव से उनकी कीमत बता दी। युवक ने कपड़े को और छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उनकी कीमत पूछी। संत ने उतनी ही शांति से उनकी कीमत बता दी। युवक कपड़े के टुकड़े करता गया और संत उनकी कीमत बताते गए। अंत में कपड़ा बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। संत ने शांत भाव से उन टुकड़ों को समेट लिया और युवक से बोले, बेटा, अब ये कपड़े के टुकड़े तुम्हारे किसी काम के नहीं रहे, इसलिए मैं इनकी कीमत तुम्हें नहीं बता सकता। तुम कोई दूसरा कपड़ा छांट लो। युवक, जो उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहा था, बेहद लज्जित हुआ और उसने संत तिरुवल्लुवर से क्षमा मांगी। महाराष्ट्र के एक महान संत हुए गजानन महाराज। उनके ज्ञान, सहृदयता और विनम्रता के चर्चे सारे गांव में थे। इस कारण गांव का सरपंच उनसे जलता था। सरपंच के 4 लड़के थे। वे भी बेहद उद्दंड थे। एक दिन वे महाराज की कुटिया में गए और उनसे बोले, हम आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि आप सचमुच सहनशील और विनम्र हैं तो आपको प्रमाण देना होगा। महाराज हंसकर बोले, क्या प्रमाण चाहते हो आप? हम इस ईंख गन्ना से आपके शरीर पर प्रहार करेंगे, मगर आपके मुंह से चीख नहीं निकलनी चाहिए। महाराज ने उनकी बात मान ली। चारों लड़के महाराज के शरीर पर प्रहार करने लगे। वे मारते मारते थक गए, पर महाराज ने उफ तक नहीं की। चारों लड़के थक गए। तब महाराज ने कहा, आप लोग थक गए हैं, विश्राम करें। उन्होंने योग विद्या के बल पर ईख को हाथ से मरोड़कर उसका रस निकाला और चारों को पीने के लिए दिया। चारों लड़के अपनी कृत्य पर बेहद लज्जित हुए, परंतु महाराज ने उदार मन से उन्हें क्षमा कर दिया। महात्मा बुद्ध को तो सभी जानते हैं। वे रोज भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक घर में जब वह भिक्षा मांगने गए तो एक स्त्री बाहर निकली और महात्मा को अपशब्द कहने लगी। महात्मा शांति से उसकी बातें सुनते रहे। जब बोलते बोलते वह स्त्री थक गई तो महात्मा बोले, माँ, एक बात बताइए, यदि आप मुझे भिक्षा में भात दे और मैं उसे ना लूं, तो भात किसके पास रहेगा? मेरे पास। स्त्री बोली, ऐसा ही यदि आपके कहे गए अपशब्द मैं ना लूं, तो वो किसके पास रहेंगे? महात्मा मुस्कुराकर बोले। महात्मा की बातों का अर्थ समझकर स्त्री बेहद शर्मिंदा हुई और उसने महात्मा से क्षमा मांगी। तो देखा किस तरह ज्ञानी लोग विनम्रता, सहनशीलता और क्षमा को अपने जीवन में अपनाकर लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं। हमें भी अपने व्यवहार में विनम्रता और सहनशीलता को अपनाना चाहिए। धन्यवाद।